हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन का पाठ 14। पाठ का नाम है जब धरती कांपी। तो बच्चों, इस पाठ में हम जब धरती कांपी यानी एक बुरे सपने के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सपने जैसे कि सभी को आते हैं। कई बार सपने में हमें वही दिखाई देता है जो हम दिन भर सोचते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर इसमें है क्या। एक बुरा सपना। ओहो, क्या हुआ। ऊँ ऊँ, बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई, चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गई। वे भागी आई और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह, ये तो सपना था 6 साल पहले। असल यानी सच में ऐसा हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो ज़मीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके की रहने वाली जस्मा हूँ। तो बच्चों, इसमें किसकी बात हो रही है। एक जस्मा नाम की लड़की की, जो कि कहाँ की रहने वाली है, गुजरात के कच्छ इलाके में। तो गुजरात एक राज्य है जिसकी राजधानी है गांधीनगर। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। तो बच्चों, क्या कर रहे थे उस दिन। 26 जनवरी। तो 26 जनवरी क्या होता है बच्चों। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना, सब कुछ मलबे में दब गया। तो मलबा क्या होता है, यानी कूड़े कचरे में सब कुछ दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगी। मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरा गांव ही दुखी और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिन तक और गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रही। इतनी ठंड के दिन, और वे भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय ये डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहना, हम इसको आगे करेंगे। फिर पहुंची मदद। कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे। हम में से कुछ को ये सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीना झपटी होती थी। इन चीज़ों के लिए कपड़े मिलते, पर कितने अजीब से। ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि इस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे, जिन्होंने हमें घरों के खास डिजाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा। पर गांव वालों को डर था, कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ना लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे। संस्था के सुझाए डिजाइन के अनुसार ये भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए।
मिट्टी में गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रख कर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पताई घास फूस की छत बनाई, फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवार पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे जैसा चमकता है। तो बच्चों, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 14 जब धरती कांपी के अभ्यास प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, गुजरात के कच्छ इलाके में 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था, जिससे पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया, जिसमें जान माल की हानि हुई। ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की? उत्तर है, आस पड़ोस के व गाँव के लोगों ने, 2 ग्राम पंचायत व ग्राम सभा ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, सरकार ने, सेना ने और स्वास्थ्य विभाग तथा सरकारी एजेंसियों ने मदद की। सोचो, अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो तुम्हारे घर में किस तरह का नुकसान हो सकता है? उत्तर है, भूकंप से होने वाला नुकसान भूकंप की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर हमारे यहाँ भूकंप आ जाए तो घरों व इमारतों को बहुत नुकसान होगा। बहुत से लोग तथा जानवर घायल या मर भी सकते हैं। लोगों के घरों में रखा सामान, भूकंप से संचार, यातायात, बिजली व पानी की सप्लाई भी प्रभावित होगी। अगला प्रश्न है, हमें भूकंप जैसे इस मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? उत्तर है, भूकंप आने पर हो सके तो इमारत से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। प्रश्न 2 है, अगर निकलना संभव ना हो तो किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाना चाहिए और उसे कसकर पकड़ना चाहिए और दूसरे लोगों को शोर करके डराना नहीं चाहिए। प्रश्न 4 है, भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने को क्यों कहा गया है? उत्तर है, भूकंप से इमारत या मकान टूट सकता है, जिससे हम मलबे में दब जा सकते हैं। यदि हम मजबूत चीज़ जैसे टेबल या पलंग को पकड़कर उसके नीचे छिप जाते हैं तो मलबे नहीं दबते और ना ही फिसलकर कहीं दूर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, टीवी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी। अगर वहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता? उत्तर है, अगर गुजरात में बनी इमारतें भूकंप को सहने योग्य होती तो इतना नुकसान नहीं होता। भूकंप रोधी इमारतें भूकंप आसानी से सह लेती हैं, वे टूटती नहीं और ना ही आसानी से गिरती हैं, जिससे जान माल का नुकसान कम होता है। प्रश्न 6 है, ऐसे समय में जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह की राहत पड़ी होगी? उत्तर है, ऐसे समय में निम्नलिखित राहत की जरूरत होगी, जैसे खाने पीने की, रहने के लिए तंबू या टेंट की, कपड़े की, शौचालय की, आर्थिक मदद की और दवाइयों की। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती होगी? उत्तर है, बाढ़ आने से निम्नलिखित परेशानियां आती होगी। मकान या सामान बह जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। लोग, जानवर व मवेशी डूबकर मर जाते हैं। कई तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं। फसल खराब हो जाती है और यातायात तथा संचार ठप हो जाते। अस्पताल व स्कूल नष्ट हो जाते। लोग अक्सर एक जगह पर आसपास क्यों बसते हैं? उत्तर है, लोग आसपास इसलिए बसते हैं कि मुसीबत के समय आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सके। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ जब धरती कांपी के अभ्यास प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।